तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में पहले मरहले के तहत 30 असेंबली सीटों पर वोट जैसा कि सुबह 7 बजे से ही डाले जा रहे हैं। अब तक 8-7% पोलिंग, 9:30 बजे तक 13.87% तक पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कोरोना गाइडलाइंस पर अमल किया जा रहा है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले बिहार इलेक्शन हमें याद होगा, कई मकामात ऐसे देखे गए थे जहां पर कोरोना के एसओपीज पर, गाइडलाइंस पर अमल नहीं किया जा रहा था। लेकिन मगरबी बंगाल और आसाम के हवाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंतखाबात जिस तरीके से हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने अब तक जो तस्वीरें हम तक सामने आ पाई हैं उसमें पूरा कोरोना गाइडलाइंस पर ध्यान रखा जा रहा है। यानी आवाम को तलकीन की जा रही है कि वो 2 गज की दूरी रखें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो 30 सीटों पर मगरबी बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं। आवाम अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच 9:30 बजे तक पोलिंग फीसद की अगर हम बात करें तो 13.87% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। तो पहले मरहले के तहत मगरबी बंगाल में 30 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 294 सीट मगरबी बंगाल में हैं। 294 सीटों के लिए 8 मराहिल में इंतखाबात होने हैं। पहले मरहले के तहत अगर हम बात करें तो टीएमसी ने 29 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि फायरिंग के हवाले से आ रही। मगरबी बंगाल से ही मशरक़ी मिदनापुर में फायरिंग की खबर है। नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। 2 सिक्योरिटी अहलकार इस फायरिंग की जद में आए हैं, यानी जख्मी हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मशरक़ी मिदनापुर से आ रही है। मशरक़ी मिदनापुर में फायरिंग की खबर है। नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। 2 सिक्योरिटी अहलकार इस फायरिंग की जद में आए हैं, यानी जख्मी हुए हैं। तो मगरबी बंगाल में पहले मरहले में ही तशद्दुद ज़्यादा खबरें सामने आने लगी हैं। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि टीएमसी के एक उम्मीदवार थे जिन पर हमला किया गया, उनका नाम सुशांता घोष बताया गया। अब खबर ये आ रही है कि मशरक़ी मिदनापुर में ही फायरिंग हुई है। नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है और इस फायरिंग की जद में 2 सिक्योरिटी अहलकार आए हैं जो जख्मी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि इस वक्त आ रही है। टीएमसी वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। मशरक़ी मिदनापुर के दांतन में बूथ नंबर 14 को लेकर शिकायत दर्ज कराएगा टीएमसी का वफ्द। बीजेपी अरकान पर वोटरों की आईडी लेकर खुद वोट डालने का टीएमसी इल्जाम लगा रही है। खड़गपुर में बीजेपी वर्कर बीजेपी का बटन दबाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। टीएमसी ने बड़ा इल्जाम लगाया है, काफी संजीदा इल्जाम है। गारबेटा में बीजेपी कैडर वोटर्स को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से रोक रहे हैं। तो ये तमाम मकामात हैं जहां की शिकायत कराने के लिए टीएमसी का वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। हालांकि यह वफ्द इलेक्शन कमीशन कब पहुंचेगा मुलाकात करने के लिए, इसकी तफसीलात हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलेक्शन की तो गहमा गहमी है, साथ ही साथ सियासी लीडरान के इल्जामात और जवाबी इल्जामात में दौरा आज के दिन भी देखा जा रहा है। और वहीं कई मकामात ऐसे हैं जहां पर तशद्दुद की भी खबरें हैं, हमले की भी खबरें हैं। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि फायरिंग की गई है और नामालूम अफराद की तरफ से फायरिंग की गई है। तो एक तरफ टीएमसी वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने की बात कर रहा है। दरअसल इलेक्शन में धांधली करने का इल्जाम पहले मरहले में ही देखने को मिल रहा है कि टीएमसी बीजेपी पर लगा रही है। वहीं इसका जवाब बीजेपी ने कुछ देर पहले दिया था और उल्टा इल्जाम बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया था कि टीएमसी जमहूरी अमल में रखना अंदाजी कर रही है। तो इल्जामात और जवाबी इल्जामात के बीच टीएमसी वफ्द इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा। शबाना इजाज हमारे साथ हमारी नुमाइंदा जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए। पहला ही मरहला है शबाना, लेकिन ये जो टसल है बीजेपी और टीएमसी के बीच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ये माना जाए कि अभी तो शुरुआत है ये? शबाना, आपको आवाज मिल पा रही है? जैसा कि नाज़रीन को हमने कुछ देर पहले बताया कि टीएमसी वफ्द मुलाकात करने वाला इलेक्शन कमीशन से। जी बिल्कुल, आप देखें। हाँ, देखें हम मौजूद हैं खेजोरी विधानसभा इलाके में। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ वोटरों की लंबी लाइन है। आप देखें कि ये यहाँ जो है वो एक
महिलाएं भी हैं, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, नौजवान भी हैं, सभी यहाँ जो है वो वोट डालने के लिए आए हैं। हम लोगों से कहेंगे कि वो अपना आई कार्ड भी दिखाएं, वोटर आई कार्ड भी दिखाएं। अब देखें कि यहाँ पे लोग किस तरह से सुबह सुबह से ही यहाँ इसी तरह से भीड़ देखी जा रही थी। लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। काफ़ी अहम माना जा रहा है। आप देखें कि लोग अपना आई कार्ड भी दिखा रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं और वोट डालने के लिए दूर दराज इलाकों से पहुंचे हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है लोगों में वोटिंग को लेकर भी। और दूसरी तरफ खेजूरी का जो ये इलाका है, यहाँ तशद्दुद के वाक़यात भी रोनमा हुए हैं। कई एक जो यहाँ के जो ओसी थे उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया जब वो लोगों को रोक रहे थे, दो पार्टियों के कैडरों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो कहा यह जा रहा है कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। लेकिन इसके बावजूद वोटरों की लंबी लाइन है और वोटर जो है वो घरों से बाहर निकले हैं, वोट डालने के लिए आए हैं। आप देखें कि किस तरह यहाँ तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि आवाम जो है बड़ी तादाद में लाइनों में लगे हुए हैं। शबाना, साथ ही हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे, खेजूरी इलाके में आप मौजूद हैं, बताइएगा कि किस असेंबली सीट में ये इलाका आता है। चूंकि हम जानते हैं बंगाल के 30 असेंबली सीटों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं, इसकी तफसीलात भी दीजिएगा और इस इलाके के अहम मुद्दे क्या हैं, आवाम को क्या लगता है कि उनके मसाइल क्या है। ये पूर्वी मिदनापुर का इलाका है। मिदनापुर को इस बार दो जोन में जो है वो बांटा गया है, मशरकी मिदनापुर, मगरिबी मिदनापुर, और दो अलग अलग मरहलों में यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन जब मिदनापुर की बात आती है तो यहाँ सबसे अहम जो उम्मीदवार है वो है खुद ममता बनर्जी, जो नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ रही हैं, मिदनापुर के इलाके से आई हैं। तो मिदनापुर का ये पूरा ही इलाका, हालांकि आज पहले मरहले के तहत पूर्व मिदनापुर में वोटिंग हो रही है, जबकि नंदीग्राम में सेकेंड मरहले में वोट डाले जाएंगे। लेकिन ये पूरा मिदनापुर जो है वो काफ़ी चर्चे में है। यहाँ से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के दरमियान जो है वो एक सीधा मुकाबला नंदीग्राम से देखने को मिलेगा। तो पूरा मिदनापुर का इलाका जो है वो काफ़ी ख़ास है। और ये खेजूरी का इलाका है, खेजूरी असेंबली हल्का है। खेजूरी इन मानों में भी ख़ास है कि यहाँ ज़मीन आंदोलन जो है वो इस इलाके से शुरू हुआ था। जब हमने यहाँ देखा था नंदीग्राम जब तहरीक चली थी तो खेजूरी इलाका किस तरह से मुतासिर हुआ था, पूरा खेजूरी इलाका जो है वो सुर्खियों में रहा था। तो ये इलाका काफ़ी जो है वो हसास तरीन इलाका है। यही वजह है कि यहाँ सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजामात थे। लेकिन जैसा कि पहले से ही अंदेशा जाहिर किया जा रहा था, आज इस तरह के जो है वो वाक़या रोनमा हुआ जिसमें एक पुलिस एहलकार जो है वो बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं। आप देखें कि किस तरह से यहाँ लोग फिर भी उसके बावजूद यहाँ आए हैं। नंदीग्राम तहरीक जो है यहाँ काफ़ी मायने रखती है और लोग जो है वो दूर दूर से यहाँ मौजूद है। यहाँ के कई ऐसे ख़ास मुद्दे हैं, बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है, तालीम का मुद्दा है, और उसके साथ साथ यहाँ की एक बड़ी आबादी किसानों की से मतलब किसान काश्तकार है, किसान है। यही वजह है कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो यहाँ के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। लेफ्ट का जो है ये ज़मीनी इलाका है, हालांकि लेफ्ट को जब शिकस्त मिली बंगाल में तो ये इलाका भी उसके हाथ से फिसल गया था। लेकिन एक बार फिर लेफ्ट का ये दावा है कि वो इन इलाकों में मजबूत हो रहे हैं। तो ये जो मिदनापुर का इलाका है ये काफ़ी ख़ास है। हम कुछ वोटरों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों को सामने रखकर वोट डालेंगे। वोट डालने के लिए आए हैं? कहाँ से आए आप? एक ग्राम से। क्या बहुत कुछ सुना आपने इलेक्शन के वक्त में? नहीं सही खुश भाला लीडर कुछ ना कुछ बोल कर गया नहीं है। तो आप लोगों ने भी सुना? अभी वोट डालने के लिए आए। क्या है यहाँ का खास मसला, क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं आपको, क्या 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 चाहते बोल तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? जो भी जीते, जो भी पार्टी जीते, होना क्या चाहिए? आप साहाଯ୍य चाहिए और क्या चाहिए? साहाଯ୍य चाहिए यानी मदद चाहिए। यहाँ के लोग जो है वो बदहाल हैं, माशी तौर पर कमजोर हैं। हमारे साथ एक खातून भी है कि क्या बोलेंगी, क्या चाहिए आपको? ওই সাহায্য কি এখানে কি দরকার আছে, মানে কি কি রকম দরকার আছে, দরকার আছে প্রতিনিধি সাহায্য এর জন্য ভোট দিতে হচ্ছে, সবাইকে দিতে হবে। অনেক পার্টিরা তো এখানে অনেকগুলো বলে গেছে, শুনেছেন, এবার আপনারাই শোনাবেন। না আমরা আর কি শোনাবো, আমাদের যেটা প্রয়োজন মানে আমরা সেটাই দেবো। तो आप देखें कि लोग यहाँ किस तरह से माशी तंगी की बात कर रहे हैं। एक खातून थी जो बंगला में ये कह रही थी कि उन्हें वो यहाँ पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, और भी कुछ लोग हैं। बहुत इलेक्शन की हंगामा रहा, ऐसे में आज वोट डालने का दिन है, तो ये कितना खास है? ভোট ঠিকঠাক হোক, এটাই যা ভোট 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 প্রক্রিয়াটা ঠিকঠাক হোক, ঠিকঠাক ওয়েতে হোক,
और क्या। आप लोग तो बहुत कुछ सुना, हर पार्टी ये जोर लगा रही है, ताकत लगा रही है, लोग क्या सोचते हैं? सोच समझ के ही वोट डालेंगे? लोग सोच समझ के ही वोट डालेंगे, लोग इतना भी बेवकूफ नहीं है। पूछिए लोग कैसी सोच समझ के सरकार ही चाहते वोट हैं? डालेंगे। इतने भी बेवकूफ नहीं है, हर पार्टी को सुना है, लेकिन क्या मुद्दा है आप लोगों का? यहाँ मुद्दा क्या है? ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट, जो यूथ जो है उसकी बेरोज़गारी आई थिंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट पे जोर डाला जाए तो बहुत बेहतर होगा। यही है। तो आपने देखा कि जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि मिदनापुर का इलाका पसमानदा इलाका है, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, ज़मीन आंदोलन से जुड़े हैं, चाशी जो है इनका जो काश्तकारी है वो इनका मेन रोजगार है, लेकिन वो ज़मीनें भी अब इनके हाथों से निकल रही है। तो ऐसे में जो बेरोजगारी बढ़ी है, तालीम का मुद्दा है, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो इन लोगों के सामने हैं। और सबसे अहम बात, जो वोटर है वो जागरूक है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बहुत कुछ सियासी लीडरान उनके साथ सामने आए। बिल्कुल, और लीडरान ने जो वादे किए, लेकिन आवाम ये कह रहे हैं कि हम तो सोच समझकर फैसला लेंगे और सोच समझकर ही पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते हुए चले कि हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज खिजूरी इलाके में मौजूद है, जो कि असेंबली सीट है। कुछ देर पहले यहाँ से खबर आई थी कि नामालूम अफराद ने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला कर दिया और 2 जख्मी बताए गए थे। ऐसे में सिक्योरिटी एहलकारों और इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ा चैलेंज है कि इस इंतखाब को, पहले मरहले को शाम तक पुरअमन तरीके से हो जाने दें। शबाना, बिल्कुल, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इलेक्शन से पहले ही जिस तरह से तमाम सियासी जमातें, चाहे वो हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन में डेरेक ओब्रायन और काकुली घोष भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे थे, तो बीजेपी का वफ्द भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचा था। और कहीं ना कहीं ये तमाम सियासी लीडर ने ही इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इलेक्शन के दौरान जो है वो तशद्दुद हो सकते हैं। और जिस तरह से कोलकाता और मुख्तलिफ इलाकों में जो कई बम बरामद हुए थे मुख्तलिफ इलाकों से, ये भी अपने आप में एक तशवीशनाक बात थी। और इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो इलेक्शन जो है वो पूरा मन हो, जिसका वादा जो है वो इलेक्शन कमीशन ने पहले ही दिन किया था कि हम कोरोना महामारी है और कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है और उसके साथ साथ इलेक्शन कराना है। तो इलेक्शन जो है वो कोरोना के लिए तमाम तरह एहतियाती तदाबीर के साथ साथ पूरा मन हो, क्योंकि इलेक्शन के मौके पर जिस तरह से तशद्दुद होता है, खून खराबा होता है, लोगों की जाने जाती है, ये भी देखा जाता है। तो आमतौर पर पूरा मन इलेक्शन कराए जाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी चुनौती ली है। और शाम तक जो है वो, अभी कह सकते हैं कि अभी कुछ घंटे हुए हैं, तो शाम तक ये इलेक्शन जो है वो पीसफुली हो, इसकी एक बड़ी कोशिश होगी। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोशिश की गई है और कोरोना गाइडलाइंस पर अमल पैरा होने की भी तलकीन की जा रही है, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो आज जो अजला है वो 5 है मगरबी बंगाल के, जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें पश्चिम मिदनापुर और ईस्ट मिदनापुर, साथ ही झारग्राम, पुरौली और बांकुड़ा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के हवाले से आपको बता दें कि सुबह 10 बजे तक का जो वोट फीसद है वो सामने आ चुका है। हम आपको वोट फीसद इस वक्त मगरबी बंगाल के हवाले से बता रहे हैं। पुरौलिया में 13.97% पोलिंग अब तक हो चुकी है। 10 बजे तक की बात कर रहे हैं। पूर्वी मिदनापुर की बात करेंगे तो 13.70% यहाँ पर पोलिंग फीसद अब तक रिकॉर्ड की गई है। मगरबी बंगाल में सुबह 10 बजे तक वोटिंग फीसद मंजर आम पर आ चुकी है। कुछ देर पहले हमने आपको 9:30 बजे तक के वोटिंग फीसद के हवाले से तफसीलात दी थी और इस वक्त 10 बजे तक के वोटिंग फीसद की तफसीलात दे रहे हैं। सलबनी में 14.20%, बांकुड़ा की अगर हम बात करेंगे तो 18.36% पोलिंग अब तक यानी 10 बजे तक रिकॉर्ड की गई है। पुरौलिया में 13.97%, तो वहीं मशरक़ी मिदनापुर में 16.75% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। उधर अगर वेस्ट मिदनापुर की बात करेंगे तो वहां पर 13.70%, वहीं खजूरिया में 11.20% वोटिंग अब तक रिकॉर्ड की गई है। जहां हमारी नुमाइंदा भी खिजूरी इलाके से मौजूद हैं, शबाना, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि जो 5 अजला हैं वो दरअसल इस तरह हैं: पश्चिम मिदनापुर, ईस्ट मिदनापुर, झारग्राम, पुरौलिया और बांकुड़ा। तो ये 5 इलाके लेफ्ट डोमिनेटेड एरियाज माने जाते हैं। तो वहीं पुरौलिया नक्सल मुतासरा इलाका है। इस इलाके में हमने देखा था कि सभी पार्टियों के लीडरान खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने कई तरह के वादे किए थे कि नक्सल मुतासरा इलाकों में जो चैलेंजेस रहते हैं
उस चैलेंजेस को दूर करने की कहीं ना कहीं कोशिश बीजेपी करेगी। अब सवाल ये उठता है कि जो वादे और अपनी तरफ राग़िब करने की जो कोशिश सियासी लीडरान की जानिब से की गई थी, उन तमाम चीज़ों को वोटरों ने बड़े ही ध्यान से सुना है। कई पार्टियों के लीडरान, चाहे टीएमसी की बात करें या लेफ्ट और कांग्रेस के इत्तेहाद की बात करें, तमाम सियासी पार्टियों के मैनिफेस्टो को भी आवाम ने देखा है। आज आवाम का दिन है, यानी जमहूरियत के जश्न में शामिल होने के लिए आवाम पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कई मकामात से तशद्दुद ज़दा खबरें भी सामने आई हैं। तो 10 बजे तक के पोलिंग फीसद की हम बात कर रहे हैं कि किन किन इलाकों में, यानी 5 अजला में इस वक्त 10 बजे तक कितनी पोलिंग फीसद रिकॉर्ड की गई है। पश्चिम मिदनापुर, ईस्ट मिदनापुर, झारग्राम, पुरौलिया और बांकुड़ा, ये 5 अजला जो हैं एक वक्त में लेफ्ट के मरकज के तौर पर जाने जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि टीएमसी जिस तरीके से बीजेपी का सामना, हालांकि अब मगरबी बंगाल में टीएमसी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एग्रेसिव कैंपेन की गई जिसका सामना टीएमसी कर रही है और कहीं ना कहीं दोनों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और लेफ्ट इत्तेहाद इन दोनों के बीच खुद को कहां देखता है, या फिर आवाम इन लेफ्ट इत्तेहाद और कांग्रेस के इत्तेहाद पर किस हद तक भरोसा जताएंगे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और टीएमसी बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। इस बीच आपको कैंडिडेट के हवाले से तफसीलात देते हुए चले कि पहले मरहले के तहत किस पार्टी ने कितने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। टीएमसी ने 29 मैदान में उतारे हैं, चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे हैं। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले मरहले के तहत 5 अजला के लिए 29 उम्मीदवारों को चुना है, इंतखाबी अखाड़े में उतारा है। सीपीआईएम की बात करेंगे जो 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो सीपीआई की अगर हम बात करें तो 4 उम्मीदवार को टिकट मिला है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के 6 उम्मीदवार इंतखाबी अखाड़े में देखे जा रहे हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज अवाम हक़ राय दही के जरिए कर देंगे। शबाना का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शबाना, जो पोलिंग फीसद है वो 10 बजे तक अच्छी खासी है, इसे इस पोलिंग फीसद की सताइश भी की जानी चाहिए 10 बजे तक की। बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से ही भीड़ देखी गई थी, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लोग जो है वो घरों से बाहर निकलेंगे और जो वो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पहले ही घंटे में सुबह 7 बजे ही पोलिंग बूथों पर काफ़ी भीड़ देखी गई थी और इस भीड़ में ख़वातीन भी शामिल थी। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि लोगों में वोटिंग के तय जो उनकी जो हक़ राय दही है उसके तहत बेदारी आई है और लोग बाहर निकले हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हालांकि इन इलाकों में गर्मी काफ़ी पड़ती है, तो समझा ये जा रहा था कि शायद इसी वजह से लोग जल्द से जल्द यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और अभी भी पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लाइन है। हालांकि कई पोलिंग बूथों में तशद्दुद की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वोटर बाहर निकल रहे हैं। कई ऐसे पोलिंग बूथ भी हैं जहां ईवीएम मशीन ख़राब हुई थी और वोटिंग देर से शुरू हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और अब तक जो है वो लोग जिस तरह से सामने आए हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पोलिंग परसेंटेज मज़ीद बेहतर हो सकता है। बिल्कुल, और तमाम लोगों से अपील ये की जा रही है कि आपके इलाके में अगर आज इंतखाबात हो रहे हैं तो ज़रूर आप घरों से निकलें और घरों से निकल कर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। न्यूज़ 18 उर्दू ये अपील कर रहा है तमाम बंगाल और आसाम के वोटर्स से कि आप घरों से निकलें, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें, ताकि आने वाला दिन आपका सुनहरा हो, जैसा कि वादे किए गए हैं कि सोनार बंगला हो। तो ऐसे में आप अगर अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनेंगे और आपको लगता है कि वो उम्मीदवार आपके लिए बेहतर तरीके से कामकाज करेगा, तो आज का दिन आपके लिए मुंतखब किया गया, लिहाजा आप घरों से निकलें। अगर इक्वेशन की तरफ आए शबाना एजाज, तो एक तरफ जहां टीएमसी पुरजोर अंदाज में बीजेपी का मुकाबला कर रही है, तो वहीं बीजेपी की अगर बात करेंगे तो मगरबी बंगाल इंतखाबात में कुछ ज्यादा पाने की चाह रखती है। इस बीच अगर लेफ्ट और कांग्रेस के इत्तेहाद की बात करें, आज जिन असेंबली इंतखाबात में आज वोट डाले जा रहे हैं, ये एक वक्त में लेफ्ट का मरकज, लेफ्ट डोमिनेटेड एरियाज रहे हैं। ऐसे में अभी क्या लेफ्ट अपना पुराना दबदबा इस पहले मरहले के तहत कायम रख पाएगी, ऐसा माना जा रहा है? कहां देखती हैं आप?
देखिए, सियासत के मैदान में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि ये सही है कि एक वक्त में ये तमाम इलाके जो है वो लेफ्ट के गढ़ रहे थे और लेफ्ट जो है यहाँ बरसों तक बरसों जो है वो राज करी है यहाँ लेफ्ट ने। लेकिन जब ममता बनर्जी का इक़्तिदार आया तो ममता बनर्जी पर भी लोगों ने यहाँ भरोसा जताया है। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी को कामयाबी मिली, ऐसे में बीजेपी के लिए ये उम्मीद बन चली है बीजेपी को कि बंगाल की जो सत्ता है, बंगाल का जो इक़्तिदार है वो अब उनके हाथों में आएगा। और यही वजह है कि बीजेपी ने तमाम ताकत झोंकी है, चाहे वो वजीर दाखिला हो, चाहे वो यूपी और मुख्तलिफ रियासतों के यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला, मरकज़ी वज़ीर, हमारे जो है वो तमाम बड़े चेहरे जो बीजेपी की तरफ से हैं वो लगातार बंगाल आते रहे हैं और बंगाल में इलेक्शन प्रचार करते रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी जो है वो पुरुमीद है और बार बार ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 200 से ज़ायद सीटें हासिल होंगी। लेकिन लोकसभा इलेक्शन के बाद क्या बीजेपी ने अपनी रफ्तार उसी तेज़ी के साथ बरकरार रखी है बंगाल में, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से बंगाल की सियासत में बाहरी और मकामी लोगों का जो एक हूड़ चली और एक जो सियासत चली, एक बयानबाजी चली, उसका भी काफ़ी असर देखा गया। और यही वजह है कि बीजेपी ने मिथुन चक्रवर्ती जैसे अदाकार को भी मैदान में उतारा। तो हम उसके साथ साथ लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ के इत्तेहाद को भी, जो उनका एक गठबंधन हुआ है, उसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेफ्ट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये अलग बात है कि उनके बड़े चेहरे जो है वो मैदान में नहीं हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर जो है वो लोगों से जुड़े हैं। तो लेफ्ट का ये दावा और ज़मीनी सतह पर उन्होंने कितना काम किया है और उस ज़मीनी सतह के काम को आवाम का जो है भरोसा उस पर कितना करेगी आवाम, ये काफ़ी अहम है। तो एक तरफ बीजेपी है, ममता बनर्जी हैं, तो दूसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का इत्तेहाद भी है जो उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन जैसे कि एक वोटर से हमारी बात हो रही थी कि वो बेवकूफ़ नहीं है और वो सोच समझकर वोट डालेंगे, मुद्दों को सामने रखकर वोट डालेंगे। तो किन की बातों ने, किन लीडरान की बातों ने, किन लीडरान के दावों ने, वादों ने लोगों को झिझोड़ा है, लोगों को उनकी तरफ मतवज्जा किया है, ये अहम है। और आज जिस तरह से लोग वोट डाल रहे हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि लोग भी बेदार हैं और लोग अपने जो हालात हैं, जो अपने मुतालबात हैं, जो अपने डिमांड्स हैं, उसको सामने रखकर लोग वोट डाल रहे हैं। जी, तो 294 सीटों के लिए आज मगरबी बंगाल के 8 मराहिल में इंतखाबात होने हैं। पहले मरहले के तहत 30 सीट हैं, 5 अजला में 30 सीट आते हैं जहां पर इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग हो रही, सुबह से ही कोरोना गाइडलाइंस पर अमलावरी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको वक्तन फ़वक्तन दिखा रहे हैं। इस बीच कई मकामात ऐसे हैं जहाँ से तशद्दुद की भी खबरें मौसूल हुई मगरबी बंगाल से। वहीं आसाम में भी 47 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं, यहाँ पर 126 सीटें हैं। अगर मगरबी बंगाल के मैजिक फिगर की बात करें, यानी सत्ता की चाबी कौन सा नंबर उन्हें ले जाएगी, वहाँ तक 148 नंबर है जो बंगाल में किसी भी पार्टी को चाहिए होगी सत्ता तक पहुँचने में, इक़्तिदार तक पहुँचने में। कुछ देर पहले जिस तरीके से आपने जिक्र किया शबाना एजाज की, बंगाली और गैर बंगाली, इसका जोर काफ़ी ज़ोर शोर से सुनाई दिया, आवाज़ काफ़ी ज़ोर शोर से सुनाई दी कि हम बंगाली हैं और आप गैर बंगाली हैं। इस बंगाली और गैर बंगाली के बीच अवाम ने क्या कुछ सोचा है, अवाम का मूड क्या कुछ कहता है? क्योंकि आप पूरे इलेक्शन कैंपेन को कवर की हैं, आपने भी खुद देखा होगा कि अवाम का मूड क्या कुछ कहता है। देखिए, अवाम के दिल को टटोलना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है और यही वजह है कि सियासी लीडरान जो है वो थमते नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर एक बार अगर आप मालूम भी हो जाए तो उसके बावजूद जो है उनकी जो उनका जो मन है वो कब किन बातों पर बदल जाए वो कहना मुश्किल है। यही वजह है कि इलेक्शन प्रचार चलता रहता है और लगातार चलता रहता है। आज भले ही पहले मरहले के तहत वोटिंग हो रही है, लेकिन जो बाकी जो 7 मरहले हैं उसके लिए भी इलेक्शन प्रचार ज़ोरों शोर से किया जा रहा है और उन प्रचारों को भी यही वोटर देख रहे हैं और उन्हीं वोटरों के बुनियाद पर यहाँ के लोग वोट डालेंगे। लेकिन जिस तरह से बंगाली और बाहरी का जो नारा लगा था बंगाल में, ये अपने आप में काफ़ी अहम था, क्योंकि जिस तरह से आप देखें सुना कि कोलकाता में विद्यासागर कॉलेज में एक मूर्ति तोड़ी गई थी, यहाँ के लोग जो है उससे काफ़ी जो उनके जज्बात जो है वो काफ़ी हर्ट हुए थे और एक तरह से उस लोगों के उस जज्बात को जो है वो उभारने की भी उन्हें और भी ज़्यादा जो है वो
जज्बाती करने की कोशिश भी की गई थी। सियासी लीडरान जो है उस तरह की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ के लोग अपने कल्चर, अपनी तहजीब, अपनी शिकाफत को हमेशा जो है वो संभाल कर रखते हैं और चाहे वो जितना भी आगे बढ़ जाए वो उस पर समझौता नहीं करते। यही वजह है कि जब बंगाली और गैर बंगाली का नारा लगा तो लोगों को भी लगा कि अगर बंगाल में बाहरी लोग आए तो शायद यहाँ का जो एक शांति का माहौल है वो मुतासिर हो सकता है। जैसे कि आज भी आप देखें कि वोटरों से जब बात हो रही थी, एक वोटर ये भी कह रहे थे कि वो अमन और शांति के नाम पर वोट डालेंगे। तो इसका एक असर पड़ा है और लोगों का कहीं ना कहीं ये मुतालबा भी है कि मुद्दे अपनी जगह, लेकिन अमन और शांति जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इस शांति के मुद्दे पर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वोट डालेंगे, अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हर पार्टी जो है वो ये दावा ज़रूर करी है कि वो यहाँ अगर बंगाली और बाहरी का जो नारा लगा था, लेकिन शबाना एजाज, इस इंतखाब में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर किस हद तक हावी रहेगा, क्या आपको लगता है? देखिए, इलेक्शन के मौके पर हर सियासी पार्टी, चाहे वो बीजेपी की बात करे या टीएमसी की बात करे, वो अपने आप को लोगों के मुताबिक ढालने की कोशिश करी है। अगर बीजेपी पर ये इल्ज़ाम लगा है कि वो बाहरी है, बाहर के लोगों को बंगाल लाकर जो है वो प्रचार किया जा रहा है, उनके पास रियासत का कोई मकामी फेस नहीं है, तो आखिरी लम्हे में हमने देखा है कि आपको ऐसा लगा कि आप टीएमसी सरकार को लेकर, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 बार से वहां पर सरकार थी, यानी 10 साल गुजर चुके हैं, ऐसे में क्या लगता है कि आवाम की नाराजगी वाला फैक्टर भी ममता बनर्जी को झेलना पड़ सकता है? शबाना, देखिए, ममता बनर्जी ने 10 साल तक यहाँ हुकूमत की है और तीसरे मियाद के लिए ममता बनर्जी काफ़ी पुरुमीद हैं। और जिस तरह से हम पूरे बंगाल में, न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे बंगाल के हर गली, हर नुक्कड़, हर ज़िला में एक ही नारा देख रहे हैं कि बंगाल के लोग बंगाल की बेटी को ही चाहते हैं, तो इस तरह का नारा ममता बनर्जी ने लगाया है। लेकिन ममता बनर्जी की हुकूमत में जो बहुत सारे जो चिटफंड हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर जो है वो लोगों में ज़रूर नाराज़गी है। और उसके साथ साथ जो अम्फान तूफान के उसके बाद जो राहत कारी के कामों के लिए जो घोटाले हुए, उस पर जो है वो लोगों में नाराज़गी है। और कई ऐसे बड़े चेहरे थे हुकूमत में वजीर भी थे, कई ऐसे बड़े लीडरान भी थे जिन पर चिटफंड का जो है इल्ज़ाम भी लगा, जिन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि ममता हुकूमत ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं इन घोटालों को लेकर जो है वो नाराज़गी है। लेकिन जो है अलग है, क्योंकि जो टीएमसी के राइट हैंड थे वो अब दोस्त बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो जो टीएमसी के राइट हैंड बीजेपी में गए हैं, वो फायदा कितना बीजेपी को पहुंचा पाते हैं और टीएमसी के लिए वो कितना नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, ये तो आने वाला नतीजा ही बताएगा। लेकिन ये तो जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि वोट शेयर की अगर हम बात करें शबाना एजाज, तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 18 सीटें मगरबी बंगाल से हासिल की थी और 2014 में अगर हम बात करेंगे तो 17 समथिंग कुछ वोट शेयर था। लेकिन 2019 में जब लोकसभा इंतखाब हुआ तो 40.64%, यानी वोट शेयर में इतना ज्यादा लोकसभा इंतखाबात में उन्हें बढ़त मिली है। तो इससे ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से गेन करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो उसे किसी हद तक इसमें कामयाबी मिलेगी। देखिए, अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी की सियासत की बात करें, तो बीजेपी को ये लगता है कि बंगाल की सियासत में परिवर्तन का जो नारा है ना, वो काफ़ी कारगर साबित होता है, क्योंकि ममता बनर्जी इसी परिवर्तन के नारे के साथ बंगाल की सियासत में वो सामने आई थी और उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया था। लेफ्ट के लंबे जो इक़्तिदार को जो है ममता बनर्जी ने चैलेंज करते हुए एक तारीखी कामयाबी हासिल की थी। तो लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से घोटाले को लेकर और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिस पर ममता हुकूमत को आवाम की नाराज़गी का सामना करना पड़ा था और बीजेपी को पहली बार बंगाल की सियासत में इस तरह से एक बड़ी कामयाबी मिली थी। तो ऐसे में बीजेपी को ज़रूर ये लगता है कि एक बार फिर जो परिवर्तन का नारा है, जो जिस नारे के साथ ममता बनर्जी सामने आई थी, उस नारे को एक बार फिर बंगाल के आवाम जो है वो सराहेंगे और समझेंगे। नारे कई तरह के सामने आए हैं, कौशल परिवर्तन, सोनार बंगला, और साथ ही साथ आखिर में जो नारा सामने आया टीएमसी की तरफ से, जिसे इलेक्शन कैंपेनिंग सॉन्ग बनाया गया, खैला हो बे, वो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ है, प्रचलित हुआ है। ऐसे में इस इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग को क्या लोग खुद से ज्यादा जोड़ पा रहे हैं? यही इसकी एक अहम वजह मानी जाए शबाना?
देखिए, खैला होबे का नारा जो है वो हर पार्टी लगा रही है। हालांकि टीएमसी ने खैला होबे का नारा लगाया था, सोनार बांग्ला का नारा है जो बीजेपी लगा रही है। तो बीजेपी के लिए परिवर्तन का नारा और बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का नारा जो है वो नारा लगाते हुए बीजेपी ने बंगाल के इक़्तिदार पर जो है वो अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने की जो है वो उम्मीद जताई है। लेकिन साथ ही साथ अब अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखें तो जिस तरह से तमाम तर बातें की गई है, बंगाल में तालीम मुफ्त किए जाने की बात की गई है, खवातीन को रिजर्वेशन दिए जाने की बात की गई है, नौकरी दिए जाने की बात की गई है, तो हर तबके को, चाहे वो अक़लियतों के ताल्लुक से भी मदरसा तालीम और वक्फ अमलाक की तहकीकात की बात की गई है, तो हर तबके को बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में छुआ है, टच किया है और उनके मसाइल को सामने रखकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यही उठता है कि बीजेपी की जो सरकारें हैं जो मुल्क के दीगर रियासतों में हैं, वो अपना काम किस तरह से कर रही हैं। जाहिर सी बात है, तो इन इंतखाबी मैनिफेस्टो में अवाम से जो वादे किए गए हैं वो तमाम वादे जाहिर सी बात है अवाम ने अपने जहन में रखे होंगे कि हमें किस पार्टी के उम्मीदवार पर अपनी हामी भरनी है। तो आज उनके लिए ये दिन है और ये दिन काफ़ी अहम है क्योंकि जमहूरियत के जश्न के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। तो आप भी अपने घरों से निकले अगर आपके इलाके में आज वोटिंग हो रही है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी देने के लिए शबाना एजाज, काफ़ी देर से हमारे साथ बनी रही, बेहद शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोरोना के हवाले से। कोरोना की गिरफ्त में आए हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सचिन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। सचिन तेंदुलकर ने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। सचिन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। सचिन ने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक तरफ कोरोना केसेस की तादाद लगातार बढ़ रही है। अगर आज के मजमूई केसेस की बात करेंगे तो आज 62,000 से ये आंकड़ा पार कर गया है। तो दूसरी तरफ कई सेलिब्रिटी भी इसकी जद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सचिन ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। तो एक तरफ जहां टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने की बात हो रही है, उधर कोरोना भी अपना पैर पसार रहा है और एक बार फिर से कोरोना रिटर्न के तौर पर देखा जा रहा है। 62,000 मजमूई केसेस आज हिंदुस्तान में सामने आए हैं और अब शुरू से लेके अब तक सेलिब्रिटीज भी इस वबा की जद में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात क्रिकेटर की करें तो सचिन तेंदुलकर भी अब कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। साथ ही सचिन ने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। जहां एक तरफ कोरोना कहर अपना पैर पसार रहा है, वैक्सीनेशन का अमल दूसरे मरहले में चल रहा है। वैक्सीनेशन डोज 45 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों को दी जा रही है, लेकिन कोरोना के केसेस में कमी नजर नहीं आ रही है। हालांकि तशवीशनाक इजाफा देखने को मिल रहा है और कई मकामात पर हम देख रहे हैं कि इसीलिए लॉकडाउन और कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान।